वेलकम फ्रेंड्स, द सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग मीन, मोड और मीडियन समाप्त किए थे और आज बोला था आप लोगों से स्पीड टाइम डिस्टेंस शुरू करने के लिए। तो स्पीड टाइम डिस्टेंस और रेलगाड़ी, इसी में ट्रेन और बोट का भी कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, अगर रेलवे एनटीपीसी की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के, रेलवे के एनटीपीसी एग्ज़ाम में, एनटीपीसी क्या, रेलवे के सारे एग्ज़ाम में, चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम भी इसके बाद होने वाला है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जैसे ही समाप्त होगा, ग्रुप डी का एग्ज़ाम रेलवे का ही शुरू होगा। 1 लाख पद के लिए आप लोगों को पता ही होगा। तो लगभग सारे रेलवे के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन और कभी कभी 4 क्वेश्चन भी आता है, क्योंकि ये टॉपिक और आपका वर्क एंड टाइम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा संख्या में पूछे जाते हैं और बढ़िया लेवल पे क्वेश्चन बनता है। तो चलिए स्पीड टाइम डिस्टेंस हम लोग शुरू करते हैं। चाल, समय और दूरी। चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी। स्पीड टाइम डिस्टेंस। डिस्टेंस, ठीक है। स्पीड क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को स्पीड कहते हैं, चाल कहते हैं, ठीक है। एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। डिस्टेंस, डिस्टेंस आपका जो ट्रेवल किया जाता है यूनिट टाइम में, ठीक है। ट्रेवल डिस्टेंस इन यूनिट टाइम कॉल स्पीड, यही आपका चाल होता है। फिलहाल हमें परिभाषा से नहीं मतलब है, सीधा आप जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करेंगे और दूरी को डी से, टाइम को टी से, सॉरी ये टी है, टाइम को टी से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। इसी एक फार्मूले पे आपका सारा कुछ खेल इसी फार्मूले पे होने वाला है। आप इसको इधर कर सकते हैं, दूरी डिस्टेंस बराबर आप लिख सकते हैं चाल गुणे समय, एस इंटू टी, और या फिर टाइम बराबर आप लोग लिख सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तीनों फार्मूला एक ही फार्मूला है, उसी को हमने तोड़ तोड़ के तीनों बनाया है। इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा खेल है आपका। चलिए यहाँ से कुछ बातें हम आप लोगों को बताते हैं। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं बैक करके। चलिए, अगर कभी कभी डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस आपका बराबर दे देता है कांस्टेंट, समान दूरी अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, d1 बराबर d2 है, तो आपको पता है कि दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो s1 इंटू टी1 बराबर s2 इंटू t2 हो जाएगा। जब आपका d कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब है डिस्टेंस, दूरी बराबर है, दो समान परिस्थितियों में समान दूरी तय की जा रही हो तो आपकी डिस्टेंस बराबर होगी। तो जब भी डिस्टेंस बराबर होगा s1 t1 बराबर s2 t2 हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा कंडीशन, जब समय बराबर होगा, अगर समान समय में कोई दो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है अलग अलग चाल से, तो आपका फार्मूला हो जाएगा, समय बराबर है मतलब t1 बराबर t2, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, d1 बाई s1 बराबर d2 बाई s2। या यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि d1 अपान d2 बराबर s1 अपान s2। आप देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस है वो स्पीड के डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड भी बढ़ेगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो डिस्टेंस भी ज़्यादा ट्रेवल करेगा। और यहाँ से आपने क्या देखा था कि s1 अपान s2 बराबर t2 अपान t1 आ रहा था। जब दूरी बराबर होगी तो जो चाल है वो व्युत्क्रमानुपाती होगा समय के। क्लियर है? इन्वर्सली प्रमोशन होगा टाइम के, स्पीड आपका। ये 3 कॉन्सेप्ट है, इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए और हम दिखाते हैं आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। कुछ एक और बातें जान लीजिए आप लोग, जैसे
किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया है चाल अगर, तो मीटर प्रति सेकंड में पूछता है तो इसको सीधा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगा। या फिर इसी का उल्टा, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है, अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है और किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। क्लियर है? ये अभी आपसे कभी कभी पूछ लेता है, क्यों ऐसा होता है? देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। तो जैसे ही आप भाग लगाएंगे ये 5/18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। मीटर पर सेकंड होता है, आपके चाल की यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे ये छोटी सी बात थी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। तो मीटर प्रति सेकंड में जैसे ही बदलेंगे 180 गुणे 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 दहम्मा 180, 10 पचे 50, ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड। पूछ सकता है आपसे कि किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड देके इसे मीटर प्रति सेकंड में कितना स्पीड होगी, तो मीटर पर सेकंड में स्पीड हो जाएगी 50। क्लियर है? या 50 मीटर पर सेकंड दिया है, आपसे पूछे कि किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी हो जाएगी, तो सीधा 18/5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दहम्मा 50 और 18 दहम्मा 180, फिर वही आ जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आपके बोर्ड पे। ये भी इम्पॉर्टेंट था, जो कभी नहीं पढ़े हैं, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए एक क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड पे लिखा है हाँ, क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ एक बार। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, स्पीड दिया हुआ है, 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। आपसे समय पूछा है सेकंड में, कितने सेकंड में तय करेगी। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन लेते हैं। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, तो इसका स्पीड दिया है 45 किलोमीटर पर आवर। यूनिट का खास कर आप लोग यूनिट का ध्यान देंगे। कभी कभी क्या होता है, यूनिट चेंज कर, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, सेकंड में पूछ रहा है, कभी आपसे मिनट में पूछ लेगा या कभी मिनट में देके घंटा में पूछ लेगा, तो उसको ध्यान देंगे। उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आपको सब पता रहता है, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि समय एग्जाम में बहुत कम होता है, तो जल्दबाजी में आप लोग क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। तो यूनिट का बहुत ध्यान, मात्रा का बहुत ध्यान देंगे, खास ध्यान देंगे। तो स्पीड दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा और डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, 4/5 किलोमीटर। ठीक। और एक बात, जब भी आप अप्लाई करेंगे फार्मूला, यूनिट को बराबर कर लेंगे। यहाँ भी किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो यहाँ भी किलोमीटर होना चाहिए, और दिया है क्वेश्चन में। अगर नहीं दिया होता तो हम लोग किलोमीटर में चेंज करते, या फिर अगर ये मीटर में दिया होता तो हम लोग इसको भी मीटर में चेंज कर लेते। चलिए आपसे पूछ रहा है समय, तो टाइम बराबर आप लोग जाते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 4/5, और चाल कितना है 45। सॉल्व कर लीजिए, 4/5 गुणे 45। ये आपका आ गया समय। किस में आया है, घंटा में, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये किलोमीटर, किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, आपका घंटा बच गया, आवर बच गया। अब क्या करेंगे, इसको सेकंड में पूछा है, तो 4/5 गुणे 45। सेकंड पता है, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है। 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60, 3600। ये आ गया आपका सेकंड्स, ये सेकंड्स में आपका आ गया। तो सॉल्व कर लीजिए, 15×3 45, 15×4 60, और 5 से भाग करेंगे, 5×3 15, 4 60, तो आ गया कितना, 64 सेकंड। 64 सेकंड्स का आंसर आ गया। क्लियर है? छोटा सा क्वेश्चन था, बस यूनिट चेंज करना था और फार्मूले पे रखना था। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपके बोर्ड पे लिखा हुआ, आपके बोर्ड पे लिखा हुआ आएगा, हमें नहीं दिखेगा, मैं मोबाइल से देख के आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन है आपका, हाँ, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। तो ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न आप लोग। चाल, समय, दूरी में देखिए कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होता है। पूरा मैथमेटिक्स में कुछ नहीं होता, सिवाय ज्योमेट्री और मेंसुरेशन को छोड़ के पूरे ज्योमेट्री में सिर्फ क्वेश्चन के वर्डिंग्स पे ध्यान दीजिए, लिखा क्या है। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी तय करने में 9 घंटे का समय लेती है। वही दूरी, सबसे इंपॉर्टेंट है वही दूरी। इसका मतलब क्या है कि दूरी बराबर हो गई, दोनों कंडीशंस में आपकी डिस्टेंस बराबर हो गई। वही दूरी तय करने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर वह कितना समय लेगी। आपसे टाइम पूछा है, एक समय दिया हुआ है, 2 चाल दिया है, एक टाइम पूछ रहा है, दूसरा समय आपसे पूछ रहा है और डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो मैंने बताया अभी आपको कि जब दूरी बराबर हो, माने d1 बराबर d2, दोनों बराबर हैं, तो दूरी बराबर है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल क्या है आपकी s1 और t1 मान लेते हैं समय, दूसरी चाल s2 और समय t2 मान लेते हैं। तो पहला चाल दिया हुआ है कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और t1 9 घंटे का समय लेती है। और दूसरी बार उसकी चाल बढ़ गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय मान लीजिए कितना लगेगा t2, समय कितना लगेगा t2। यहाँ से निकाल लीजिए, 20 दूना 40 और 20 तीन 60 और 3 त्रिक का 9, ये कितना आ गया 6। t2 बराबर आ गया कितना, 6 घंटा, 6 आवर आ गया आपका आंसर। t2 बराबर कितना, 6 आवर, 6 घंटे का समय आ गया। देखिए कुछ नहीं है, सीधा सीधा फार्मूले पे आपके क्वेश्चंस आता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें फार्मूला लगाना कौन सा है। वो तभी पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे जब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते ही आपको समझ में आ गया था कि डिस्टेंस दोनों कंडीशन में दूरी बराबर है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हर टाइप पे एक एक दो क्वेश्चन बताएंगे, क्योंकि समय बहुत कम है और कोई बहुत कठिन चीज़ भी नहीं है कि उस पर 10-10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएं। खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं तो अपने स्कूल 5 मिनट देरी से पहुंचते हैं, लेकिन यदि आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो निर्धारित समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में कितनी है। क्लियर है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। जब आप 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 5 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है, 5 मिनट देर हो जाती है आपको पहुंचने में। लेकिन अगर आप स्पीड बढ़ा के 5 किलोमीटर, तो समय t है, स्कूल पहुंचने का निर्धारित समय t है। तो देखिए जब 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक, 4 किलोमीटर, डिस्टेंस बराबर क्या होता है आपका, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 4 और समय आपने t माना है, लेकिन उसको 5 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इसका मतलब 5 मिनट अधिक समय लगेगा, अतिरिक्त समय लगेगा। तो t+5, इसको मिनट में ही रहने दीजिए आप, इक्वल टू, जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है तो समय t-10, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। निर्धारित समय t मैंने माना है, तो 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो t-10 हो गया। क्लियर है। चलिए यहाँ पे मैंने यूनिट क्यों नहीं चेंज किया, क्योंकि अगर चेंज करता भी तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर इसको मिनट में करता, इधर भी करता, दोनों कट के आपस में बराबर हो जाता, इसलिए यहाँ यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। हम लास्ट में चेंज कर लेंगे। सॉल्व कर लीजिए, 4t + 20 = कितना, 5t - 50।
50 को इधर लाएंगे 70 हो जाएगा और 45t से माइनस हो जाएगा, t बचेगा। समय आ गया हमारा कितना, 70 मिनट। 70 मिनट। आपसे क्या पूछा था, दूरी, डिस्टेंस पूछा था। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल कितना है 4 और समय कितना है t + 5, 70 + 5 कितना 75। और ये मिनट में है, हमें घंटा में निकालना है क्योंकि स्पीड जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है। तो 60 से विभाजित कर दीजिए। तो 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 60 और 4 से 4 कट गया, कितना आ गया 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। या आप यहाँ से भी निकाल सकते थे कि आपका दूरी निकालना था। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना है 5 और समय कितना है t - 10 माने 70 - 10 कितना 60। ये मिनट में है, इसको हमें आवर में चेंज करना है। तो 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर। सीधा सीधा डिस्टेंस आ गया। स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका दूसरा मेथड भी बता देते हैं। ये तो आपका वन लीनियर मेथड है कि जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है हम सीधा फार्मूला लगाते हैं S1T1 = S2T2। इसी फार्मूले पे सारा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर भी मेथड 2 जान लीजिए आप लोग, एक लाइन में कैसे आंसर आता है उसको भी जान लीजिए। चलिए सीधा आप दूरी को ही मान लीजिए क्योंकि प्रश्न में आपके दिया हुआ है। फिर से प्रश्न में पढ़ देता हूँ। यदि आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो आप स्कूल 5 मिनट देरी से पहुँचते हैं, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं तो 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। आपके घर से आपके स्कूल की दूरी किलोमीटर में पूछा है। तो मान लीजिए माना स्कूल तक की दूरी बराबर d आप मान लीजिए डिस्टेंस d है। तो देखिए यहाँ पे समयों में अंतर दिया है। अगर आप कम स्पीड से चलते हैं तो आपको 5 मिनट देरी से पहुँचते हैं, और अगर ज़्यादा स्पीड से चलते हैं तो 10 मिनट पहले पहुँच जाते हैं। तो टोटल अगर हम समय में अंतर देखें, डिफरेंस, तो कितना है 10 और 5 15 मिनट का समय है। अंतर दोनों समयों में कितना है 15। भाई एक बार मान लीजिए 10 बजे पहुंचना था स्कूल और आप पहुंच रहे हैं 10:05 पे, और दूसरी बात जब स्पीड बढ़ा दिए आप तो 10 मिनट पहले मतलब 9:10 पे ही पहुंच जा रहे हैं। तो दोनों समयों में कितना अंतर है 15 मिनट का गैप है। तो समय बराबर कितना क्या होता है दूरी बटे चाल। तो हम यही निकाल लेंगे t2 - t1 या t1 - t2 बराबर t। समयों का अंतर निकाल लिए हम। और समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। दूरी हमने माना है कितना d और चाल है 4। दूसरी बार हमारा दूरी तो बराबर ही रहेगा d क्योंकि दिया है स्कूल से और घर की दूरी बराबर ही होगी। और चाल कितना है 5 और समयों में अंतर कितना है 15। मिनट में दिया है तो इसको घंटा में चेंज कर लीजिए 15/60। क्लियर है 15/60। यहाँ से एलसीएम ले लीजिए तो 5 चौक 20 एलसीएम हो गया 4 पंजे 20 5d - 4d = 15/60। 20 तिहाई 60 और 3 पचे 15। इसको घटा देंगे d बराबर कितना 5 किलोमीटर। सीधा सीधा एक लाइन में आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा कितना 5 किलोमीटर। स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही साधारण सी बात थी। हमने देखा कि समय में अंतर दिया हुआ है, 2 समय दिया हुआ है, दोनों का अंतर ले लिया, t1 - t2 बराबर t कर दिया। क्लियर है t1 - t2 बराबर t कर दिया। और उसके बाद समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। पहली चाल ये थी, दूरी तो बराबर है दोनों कंडीशन में। तो d/4 - d/5 बराबर 15। मिनट में था तो मैंने 60 से भाग लगाकर घंटे में चेंज कर लिया। चलिए फ्रेंड्स प्रैक्टिस करते रहिए। अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग, और इस पर कुछ और तरीके आप लोगों को बताएंगे और कुछ अच्छे मेथड्स और भी सिखाएंगे आप लोगों को। तो प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इससे हम लोगों को एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता है। क्लियर है। चलिए थैंक यू।